जैसे टॉपिक आपको बताया गया है, राइज ऑफ डिजिटल लीडरशिप। हमारे जो रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारी टीम के लिए होते हैं, हम बार-बार हम लोगों को याद दिलाते हैं कि ज़माना बदल चुका है। आप और मैं जितने जल्दी इस बदलाव को जानते हैं और अपने आप को इस बदलाव के साँचे में ढालते हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है, ओके? तो डिजिटल लीडरशिप की जब हम बात करते हैं, थोड़ा बहुत आपके सोच में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, ओके? क्योंकि सोच से ही तो सब कुछ निर्माण होता है। किसी महागुरु ने हमको बताई है कि कोई भी चीज़ 2 बार बनाई जाती है। एक असलियत में, जब वो सामने प्रकट होती है। लेकिन पहले बार तो तब बनती है जब जो बना रहा है उसके दिमाग में, उसके सोच में। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। हम कैसे सोचते हैं, ये बहुत मायने रखता है। The ability to know how to think is far better than knowing what to think. क्योंकि सोच की जब हम बात करते हैं ना दोस्तों, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये ना तो कोई इतिहास में हो सकता है आने वाले भविष्य में ना हो, इसकी चिंता तो आपने और मैंने करनी चाहिए, लेकिन इतिहास में तो डेफिनिटली इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। ये 40, 50, 60 दिन घर में रह के करना क्या है? निकालिए इतिहास, कोई भी इतिहास में नहीं लिखा है। ये कभी हुआ नहीं है किसी के भी जीवन काल में कि इतने दिनों तक हम लोग अपने ही घर में कैद हैं। खुशनसीब हैं वे लोग जो अपने-अपने घर में कैद हैं, अपने परिवार के साथ हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो परिवार से बिछड़ चुके हैं और वापस परिवार से यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तो तकलीफ और भी होगी। तो कोविड-19 इस बदलते हुए दौर के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। आप कैसे सोचते हैं? क्योंकि कोविड-19 से हम ने हमसे बहुत कुछ छीना है दोस्तों। लेकिन सिर्फ छीना नहीं है, कोविड-19 ने हमको बहुत कुछ दिया भी है। हम क्या सोचते हैं, कोई मायने नहीं रखता। कैसे सोचते हैं, तो 2 ज़मानों के हम गवाह हैं। एक प्री कोविड-19 और एक होगा पोस्ट कोविड-19। तो अभी लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 के दौर तक हम पहुँच गए। अभी लॉकडाउन के बाद का ज़माना। इस ज़माने में प्रवेश करने के लिए आपका मनोबल तंदुरुस्त होना, चुस्त होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में हम लोगों को कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओके, वही लोग जी पाएंगे जो ताकतवर हैं। लेकिन कोविड-19 के बाद वही लोग जीत पाएंगे जो शरीर से ताकतवर नहीं, मन से ताकतवर हैं। अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। तो आपका मनोबल इस समय कैसा है? आपके मनोबल को चुस्त रखने के लिए आप क्या काम कर रहे हो? मेरा एक साधारण सा उपाय है आपके लिए। प्रकृति के आंचल में अपने आप को सँभालो। हमारा जो भी संतुलन है, वो शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है और आर्थिक हो सकता है। उसके सारे जवाब धरती माँ में हैं। क्योंकि धरती माँ 5 तत्वों से बनी है। अग्नि, वायु, आकाश, धरती और जल। और इन्हीं 5 तत्वों से आप और मैं भी बने हैं। तो धरती माँ जिस तरह से अपने संतुलन को बना लेती है, उसी तरह आप और मैं भी संतुलित रह सकते हैं। तो अगर आप में से कोई नोट्स नहीं लिख रहा है और आप सिर्फ प्रेजेंटेशन देख रहे हो, कोई बात नहीं, ऐसे तो बैठ जाओ। उँगलियों को ऐसे रखो, जल्दी ऐसे रखो और ऐसे बैठ जाओ। एक सिंपल पोज़ीशन आपको सिखा रहा हूँ। ऐसे बैठने से दिन में 10 मिनट के लिए, 1-1 घंटे भी नहीं, सिर्फ दिन में 10 मिनट के लिए इस मुद्रा में बैठ जाइए। आँखें खुली रखनी है, खुली रखिए, आँखें बंद रखनी है, बंद रखिए, आपकी चॉइस। 10 मिनट के लिए जब आप रखते ऐसे बैठते हो, तो आपके शरीर के अग्नि, वायु, आकाश, धरती और जल का संतुलन होना शुरू हो जाता है। इस एक्सरसाइज को मैं ध्यान मुद्रा नहीं कह रहा, मैं आपसे कोई ध्यान नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा है कि सचिन जी ने इंट्रोडक्शन में कहा शिरीष सेबेस्टियन बात करने वाले हैं। शिरीष बाबा नहीं बात कर रहे हैं आपसे, कोई नई मुद्रा नहीं सिखा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि फोर व्हीलर जितने लोगों के पास है दोस्तों, वो जानते हैं सिर्फ गाड़ी में हवा भरने से काम नहीं होता। वो चारों टायर को अलाइन भी करने पड़ते हैं,
तब जाकर गाड़ी एक ट्रैक पे चलती है। अगर अलाइनमेंट ठीक नहीं हो, तो आप स्टीयरिंग को कैसे भी पकड़े, गाड़ी अपनी मर्जी से यहाँ-वहाँ जाएगी। ये एक्सरसाइज अपने आप को अलाइन करने में मदद करती है प्रकृति के साथ। क्योंकि दोस्तों प्री और पोस्ट कोविड एरा में 2 तरीकों के जीवन शैली की हमें अभी ज्ञान होगी। एक, प्री कोविड के पहले पूरा दुनिया एक था, अभी तो पहले से ज़्यादा एक है। लेकिन अभी आ गया है एक शब्द, सोशल डिस्टेंसिंग। पहले नहीं था, अभी आ गया है। अभी भी दुनिया एक है, लेकिन अभी हाथ पकड़े हुए नहीं है। तो आपको प्री और पोस्ट में समझ में आ रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग। हम में शारीरिक दूरियां अभी हमारी सेहत के लिए है। पहले तो कोई भी प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले हम हाथ मिलाते थे। फॉर्मल हैंडशेक होता था, कैजुअल हैंडशेक होता था। और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में तो हम जगह-जगह जाकर सिखाते थे कि आप अगर हाथ मिलाते हैं तो कैसे मिलाना चाहिए। अभी हाथ मिलाना दूर, अभी तो हाथों के साथ तो सिर्फ धुलाई होगी और हाथों की तो सिर्फ सैनिटाइजेशन होगी। तो ये जो नमस्ते है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, दुनिया भर के लोगों ने ये निर्णय किया है कि भाई ये सबसे अच्छा चिन्ह है। हैंडशेक हम कर नहीं सकते, 1-1 मीटर की दूरी रखनी है। स्कूल, दफ्तर कैसे दिखाई देंगे? पूरे ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर को चेंज करना पड़ेगा। वर्क रिमोटली, वर्क फ्रॉम होम, भीड़-भाड़ की जगहों को आप जाइएगा नहीं, तो थिएटर जाना तो दूर की बात, मॉल में जाना दूर की बात, घर पे रहिए जितना समय हो सके, कितने दिन रहें? अभी हमारा तो नसीब अच्छा है कि हमारे बिज़नेस में तो हमने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया है, लेकिन बाकी जो फैक्ट्री के मज़दूर हैं, फैक्ट्री तो उनके घर नहीं आ सकती। बहुत सारे आईटी कंपनीज़ ने ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया है। इसीलिए तो हमारी सरकार ने भी लाखों करोड़ का जो कर जो है वो योगदान जो है उन्होंने एसएमई सेक्टर को दिया है, ताकि इस सेक्टर को बचाया जाए। प्री और पोस्ट में ऐसे भीड़-भाड़ की जगह में मुझे पता नहीं कि 1 मीटर की दूरी पे अगर लोगों से बैठना है तो हवाई जहाज में कैसे ट्रैवल करेंगे? मेट्रो में कैसे ट्रैवल करेंगे? बस में कैसे ट्रैवल करेंगे? अगर मुंबई के हमारे मित्र इसमें जुड़े हुए हैं, लोकल अगर शुरू भी हो गया, तो ऐसे भीड़-भाड़ में पॉसिबल भी है क्या? शादियाँ कैसे होंगी? मेरे कई पहचान के लोगों ने दिसंबर में उनकी शादी तय थी, दिसंबर में। वो शादियाँ उन्होंने कैंसल कर दी हैं। ये भीड़-भाड़ के जगहों जगहों में जो रॉक शो हुआ करते थे, पार्टी हुआ करते थे, ऐसे खेल-कूद के मैदान, अभी आप सोचते होंगे कि बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन में ये सब क्या लेकर बैठे हैं? दोस्तों ज़रा सोचो, एक शादी के दिन पर पैसे बनते हैं, इकोनॉमी चलती है, यहाँ जो लाइटें लगाते हैं, जो डेकोरेशन करते हैं, जो खाना केटरिंग करते हैं, जो स्पेशल इफ़ेक्ट ले आते हैं, दूल्हा-दुल्हन के जो कपड़े सिलाते हैं, बहुत सारा उद्योग इस एक फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। ये पार्टी जब होती है ना, वहाँ डीजे होता है, वहाँ लाइट लगती है, साउंड इफ़ेक्ट होता है, लाइट इफ़ेक्ट होता है, वहाँ चेयर्स लगाने होते हैं, सारे उद्योग बंद हो रहे हैं। ठीक है, खेल-कूद के मैदान में तो स्टेडियम में चल रहा है, 20-22 खिलाड़ी खेल रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, लेकिन वहाँ स्नैक्स बेचे जा रहे हैं, स्टॉल्स बेचे जा रहे हैं, ये लोग जो फ्लैग फैला रहे हैं, वो फ्लैग ये किसी की तो आमदनी है। दुनिया में कोविड के चलते जो पहला इंडस्ट्री बर्बाद हो गया, बंद नहीं, क्योंकि देखिए बहुत सारी दुकानें बंद हैं, लॉकडाउन है, बंद है, रेड ज़ोन में अभी भी बंद है, ग्रीन ज़ोन में राहत राहत दी गई है, कुछ दुकानें खुल गई हैं। लेकिन कुछ बिज़नेस चौपट हो गए हैं, बर्बाद। हॉलिडे प्लानर्स, इवेंट मैनेजर्स, टूर एंड ट्रैवल, होटल, कौन अभी ट्रैवलिंग कर रहा है? ट्रैवलिंग करने के तो साधन है नहीं, मन होगा क्या? पता नहीं हमारे पहले वो होटल के रूम में कौन चेक इन किया, वो तौलिया किसने यूज़ किया, वो बिस्तर पे कौन सोया? टूर ऑन ट्रैवल करने के लिए कोई साधन नहीं है।
बड़ा बिजनेस बन रहा था एंकरिंग, वो एंकर्स भी अभी आजकल बेरोजगार पड़े हैं। फूड इंडस्ट्री की बात करें तो पता नहीं अभी होटल का कैसे रुख होगा। वो प्लेट से खाने के पहले 10 बार हम सोचेंगे, वो चम्मच हाथ में उठाने से पहले, चाय का प्याला उठाने से पहले, पता नहीं हमारे पहले कौन पिया खाया, ठीक से धोया नहीं धोया, उसकी बीमारी हमको लग गई वो अलग। कंस्ट्रक्शन साइट्स में जो हजारों की तादाद में कामगार रोजगार के लिए लोग काम करते थे, वो दिखाई देगा। अप्रैल के पूरे महीने में एक गाड़ी नहीं बिकी है, एक फोर व्हीलर। स्कूल कॉलेज की अगर हम बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग में जरा सोचो तो 15-15 बच्चों को एक ऑटो रिक्शा में दबाकर भरकर, जैसे मम्मी डब्बे में खाना पैक करती है वैसे हम बच्चों को भेजते थे स्कूल। और अभी सरकार कहती है सोशल डिस्टेंसिंग में ऑटो में एक व्यक्ति बैठेगा, ओला उबर में दो बैठेंगे, ड्राइवर को पकड़ के तीन। ये जो क्लासरूम होते थे, वो मॉडर्न से मॉडर्न स्कूल हो या हमारे गवर्नमेंट स्कूल, 1 मीटर की दूरी को लेकर के कैसे बैठेंगे लोग। क्लासरूम तो सब ई क्लासरूम हो गए। हमारे बच्चों ने तो सोच लिया था लॉकडाउन के चलते छुट्टियां शुरू हो गई। अरे काहे की छुट्टी, स्कूल वालों ने तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए। डॉक्टरों से आजकल मिलना जाना जरूरी नहीं है, ऐप आ गए हैं। ऐप डाउनलोड कर लो, अपने पसंदीदा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लो, ऑनलाइन आपकी सलाह मशवरा हो जाती है। ट्रेनिंग की जब हम बात करें, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं, पिछले मीटिंग में भी मैंने कहा था, सचिन जी, चिंतन जी मेहनत कर रहे हैं बहुत, ये ई ट्रेनिंग लगा रहे हैं, इनका स्केड्यूल तो मेरे ख्याल से पहले से भी पैक है। लेकिन अभी भी इनको पूछो ना मन से, ये अभी भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ये हॉल में खड़े रहेंगे और हमारे सामने खड़े होकर ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब मैं भी ट्रेनर हूँ। इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट और यूरोप, ये जगहों में मैं 22 साल से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। स्कूल कॉलेजेस में ट्रेनिंग देता हूँ, कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग देता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पिछले 19 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो ट्रेनिंग की जो आदत है और लोगों के साथ ट्रेनिंग करने की जो आदत है, इस चीज से मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। उन सारे बहुत सारे लीडर्स भी तो हैं जो उतावले हो रहे हैं कि कब जाकर के हम ट्रेनिंग दें, लेकिन वो दिन बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पब्लिक गैदरिंग, सोशल गैदरिंग, ये हॉल में बैठ के ट्रेनिंग नहीं दिखाई दे रहा है नजदीक में। इसीलिए तो अभी आज का जमाना आ गया है ऑनलाइन ट्रेनिंग। ये रहने वाला है कुछ समय तक। लॉकडाउन दोस्तों जल्दी खुल जाएगा, ये लॉकडाउन पे मेरा कोई स्लाइड नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो रहेगा। हमारे जीवन को हमने इस तरीके से बनाना है कि ये चीजों के मन में हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में ये प्री कोविड एरा, पोस्ट कोविड एरा, कौन से इंडस्ट्री हैं जिसमें आज के तारीख में रेड सिग्नल लगा हुआ है, और कौन से उद्योग हैं, कौन से इंडस्ट्री हैं जो बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। पहला पिटने वाला इंडस्ट्री था टूरिज्म एंड लेजर, पहला, और सबसे लास्ट ये इंडस्ट्री उभरने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म वाज द फर्स्ट इंडस्ट्री टू सफर, इट विल बी द लास्ट इंडस्ट्री टू रेजरेक्ट। एविएशन, बड़े बड़े एयरलाइन कंपनी ने इंडिया में भी घोषित किया है 3 महीने तक सैलरी नहीं देने वाले हैं। एक कैटेगरी के लोगों को तो मना कर दिया है, अभी इनको सैलरी नहीं, हायर लेवल को शायद से कुछ डिडक्शन होगा, दे भी देंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर की हालत आप जानते हो। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में अगर आपके दोस्त या आप हो, कुछ और करने की अभी आपके पास पर्याय नहीं, करना ही पड़ेगा। 12 महीने 18 महीने लगेंगे वो इंडस्ट्री को वापस उभरने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तो आप जानते हो, एसएमई सेक्टर को इतना सरकार की तरफ से जो बेनिफिट दिया जा रहा है, क्यों, उतनी तो खराब उनकी हालत है। फाइनेंशियल सर्विसेज, लाखों अरबों के तादाद में रुपए में भारत से इन्वेस्टमेंट्स निकाले गए हैं। हो सकता है कि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस भी इन्वेस्ट करें। एक विशेषज्ञों का मैंने एक जूम मीटिंग अटेंड किया था, कोटक महिंद्रा का, मेरे ख्याल से वो एमडी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि लाखों के अरबों रुपए में भारत से इन्वेस्टमेंट्स चले गए हैं, लेकिन हो सकता है कि वो वापस इन्वेस्टमेंट्स आ जाएं। चीन से बहुत सारे देशों ने
अपना व्यापार उठा लिया है, उद्योग बंद किया है चीन के साथ। एक थोड़ा हेट फीलिंग है, लेकिन हमारा मन तो साफ है, क्योंकि वेस्टीज की एक खास बात है कि खुले मन से काम करते हैं। हमारे मन में किसी के लिए बैर है नहीं। लेकिन बहुत सारे देशों ने, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान ने 100% इन्वेस्टमेंट चाइना से बाहर ले लिया है। लेकिन अभी तक उन्होंने निर्णय नहीं लिया है कि वो पैसा अभी भारत में लगाएंगे। तो अगर भारत सरकार ने कुछ अच्छे फैसिलिटीज दिए, सिंगल विंडो ऑपरेशन किया, तो शायद से ये इन्वेस्टमेंट इंडिया भी आ सकता है, कह नहीं सकते। एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत उथल-पुथल है दोस्तों। बहुत सारे छोटे-छोटे प्ले स्कूल्स बंद हो गए हैं। मैं बड़े स्कूल्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत एंसिलरी स्कूल्स भी तो हैं। बच्चे गाँव चले गए हैं, कोई आने को तैयार नहीं है, टीचर मिल नहीं रहे हैं, प्ले स्कूल वाले सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। प्ले स्कूल छोड़ो, बड़े-बड़े स्कूलों में, दुबई में मैं ऐसे टीचरों को जानता हूँ, 11-11 साल की उनकी सर्विस है, और टीचर और टीचिंग की जॉब को हमेशा सिक्योर इनकम कहा जाता था। क्या जॉब, आई मीन ऐसा जॉब मिलना चाहिए। हमारे टीचरों के डिडक्शन शुरू हो गए, वहाँ तो टीचरों की नौकरियाँ जा रही हैं। और उनको ये इनडायरेक्टली आइडिया दिया जा रहा है कि जनवरी तक स्कूल नहीं खुलेगा। तो अगर जनवरी तक स्कूल नहीं खुलेगा, हम आपको सैलरी कैसे देंगे? ऑयल एंड गैस, तेल की कीमत सबसे कम गिरी है इस समय में। कौन से उद्योग हैं जो बढ़ने वाले हैं? कृषि उद्योग, एग्रीकल्चर, ई-कॉमर्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पर्सनल हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग एंड रिटेल, मेडिकल सप्लाई एंड सर्विसेज। और ये सही समय है आयुर्वेद का। एक एक बड़ा प्रभाव दुनिया भर में होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस कोविड 19 ने हमें एक चीज तो ध्यान करा दिया है कि वे ही लोग सुरक्षित हैं जिनकी रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी हो। पैसा, कपड़ा, रंग, जाति पाति कोई चीज नहीं देखता है कोविड। कोविड एक ही चीज ढूंढता है, उस व्यक्ति को जिसकी रोग प्रतिकार शक्ति कम हो। और रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने के लिए जीवन जीने की शैली होनी चाहिए। और आयुर्वेदा इज द साइंस ऑफ लाइफ। ये आयुर्वेद का दुर्भाग्य है कि लोग सोचते हैं कि ये पैथी है। लोग कहते हैं मैंने एलोपैथी किया, मैंने होम्योपैथी किया, मैंने आयुर्वेद भी किया, यानी आयुर्वेद को हमने दवाई का एक सिस्टम बना दिया। नहीं, आयुर्वेद जीवन जीने की शैली है। सुबह दांत मांजने से लेके रात को सोने तक हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये 5000 साल पुराने ग्रंथों में लिखा गया है दोस्तों। तो यहां पर जब हम देखते हैं कि बाहर की दुनिया में होने वाले चहल पहल, आर्थिक दृष्टि से इंडियन मॉनेटरी फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ का ये कहना है, एन अनप्रेसिडेंटेड एक्सपीरियंस वेयर मोर देन 90 कंट्रीज हैव अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। और ये पुराना इंटरव्यू है उनका, 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए मैंने ये इंटरव्यू देखे हुए। अभी तो ये फिगर और भी चेंज हो गया होगा। यानी जो लॉकडाउन का पहला दौर चल रहा था ना मार्च महीने में, तभी 90 देशों ने लोन के लिए हाथ फैल लिए थे आईएमएफ के सामने। जो दुबई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद, उन्होंने ट्वीट किया था, quote, the coronavirus spread has shown that healthcare is the main power that shapes economy and politics at a time when a disease brought nations to a standstill, unquote। क्या कह रहे हैं वो कि राजनीति और अर्थव्यवस्था किससे चलती है? हेल्थ केयर से, सेहत से। यूएन को अभी और कोई चीज सता रही है। यूएन कहता है कि कोरोना वायरस से इतने लोग नहीं मरे जितने अभी आने वाले जमाने में भूख से लोग मरने वाले हैं। और वो कहते हैं कि भूख की महामारी बहुत जल्द आने वाली है। 10 देशों के नाम उन्होंने डाल दिए हैं जहां ये भूख की महामारी शुरू हो सकती है। और हमारे फिक्की के चीफ ने क्या कहा है? मैडम ने कहा है कि इंडिया में 40 मिलियन जॉब्स को खतरा है, और ये भी पिछले ये हफ्ते का रिपोर्ट है। मेरे ख्याल से अभी तक तो ये फिगर 40 नहीं, अभी 80 हो गया होगा। नौकरियां दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ नहीं घट रही हैं। पहले से नौकरियां नहीं थी, अभी जिनके थे वो भी जा रहे हैं। खलीज टाइम्स, दुबई में देखिए क्या हो रहा है। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है वहां के उन लोगों को वापस भारत लाने के लिए जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनको सैलरी नहीं मिल रहा है।
रहने देखिए, जब आप यहाँ इंडिया में किसी की सैलरी जाती है, वो एटलीस्ट घर पे तो है ना, परिवार के साथ है। वहाँ दुबई में, बाकी के देशों में अगर सैलरी नहीं मिलेगी, वो किराया कैसे भरेंगे? वो खाएँगे कहाँ से? लाखों की तादाद में लोग हैं दोस्तों, और उसी अखबार में ऊपर में लिखा है हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स वर्कर्स कुड सून बी जॉबलेस। तो अगर ऐसा इतना अंधकार यहाँ छाया हुआ है, और घबराइए नहीं, मायूस मत हो जाइए, मैंने और अंधेरा फैलाने के लिए मीटिंग नहीं लगाया है। मेरा आपसे ये मैसेज देने का एक ही उद्देश्य है कि आने वाले ज़माने के संधि को पहचानो, द नेक्स्ट बिग थिंग। क्योंकि 6 महीने बाद आपके बच्चों ने आपसे नहीं पूछना चाहिए, "पापा, आपको मालूम नहीं था क्या?" "क्यों मम्मी? ये ऐसा होने को है, आपको मालूम नहीं था क्या?" द नेक्स्ट बिग थिंग दोस्तों इज़ ऑनलाइन बिज़नेस आइडियाज़ एंड वेलनेस। जो नोट्स लिख रहे हैं, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये बात आपकी टीम तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले ज़माने का बिग थिंग क्या है? ऑनलाइन बिज़नेस आइडियाज़ एंड वेलनेस। याद रखिए, क्योंकि जो ज़माने में हम घूम रहे हैं, जाने वाले हैं, जिसमें हमारा आगमन होने वाला है, थोड़ा नब्ज़ टटोलते हैं। तो ठीक से अगर डायग्नोसिस कर लिया आज, तो आने वाले तकलीफ के लिए हम तैयार हैं। आज अगर आपने नब्ज़ नहीं टटोला, मेरे बहुत सारे लोग, वेस्टीज में मेरे बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं लॉकडाउन शुरू होने दो तब देखेंगे। क्या देखोगे आप? भाई साहब, गेम तो चेंज हो चुका है। अभी अगर आपने स्पीड नहीं पकड़ा, लॉकडाउन के बाद आप क्या कर लोगे? अब नब्ज़ पकड़ने की बारी, क्योंकि राइज़ टू डिजिटल लीडरशिप का मतलब है बेबी ज़ूमर्स। एक वर्ड हुआ करता था, बेबी बूमर्स। ये एक ज़माने के जो पैदा हुए लोग हैं 1946 टू 64, और आज के ज़माने के ये अरबपति, करोड़पति हैं। वो बेबी बूमर्स का ज़माना चला गया। अब है टाइम बेबी ज़ूमर्स का। घर-घर में एक डिजिटल लीडर का जन्म होगा। इस मन को आपके मन में गांठ बांध लीजिए। हर घर में एक डिजिटल लीडर का जन्म होगा। ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज दोस्तों, यही है फ्यूचर, बस और कुछ नहीं। आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी उद्योग हो, कोई भी सर्विस हो, अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस आइडिया नहीं अपनाया, वॉरेन बुफे जो दुनिया के टॉप 5 रईसों में से एक हैं, कहते हैं पिछले 2 महीने में उन्होंने कहीं निवेश नहीं किया, ऐसा उनके जीवन काल में नहीं हुआ है। ही इज एन इन्वेस्टर, ही इज अ वेंचर कैपिटलिस्ट, ही हैजंट इन्वेस्टेड। और उन्होंने काम के बारे में एक बहुत अच्छा सीख दिया है लोगों को। उन्होंने कहा है कि अगर सोते समय पैसे कमाने का कोई जरिया आपके पास नहीं है, तो आप मरते दम तक काम करोगे। इन अदर वर्ड्स, इफ यू हैवंट फाउंड अ सिस्टम टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क टिल यू डाई। वॉरेन बुफे कह गए। लेकिन अगर आज के ज़माने में हम भी तो अभी वॉरेन बुफे जैसे अपने-अपने डायलॉग बना सकते हैं। ये श्री सेबेस्टियन आपको कह रहे हैं पूना से, कि अगर आपने ऑनलाइन बिज़नेस द्वारा अपने घर में कोई इनकम, आमदनी का ज़रिया नहीं बनाया, आप मरते दम तक काम करने वाले हो। क्योंकि दोस्तों, ऑनलाइन ही तो चल रहा है सब कुछ। स्कूल आ गया ऑनलाइन, डॉक्टर आ गए ऑनलाइन, लोग प्रार्थना सभा कर रहे हैं ऑनलाइन। अरे बड़े-बड़े मंदिरों के अभी कूपन मिल रहे हैं ऑनलाइन दर्शन के, कि घर बैठे ही दर्शन कर लो। अमीरी की सोच देखिए, ये लॉकडाउन के पीरियड में अंबानीज ने क्या किया? तेल का कुआं खोदा, नई फैक्ट्री लगा दी, नया फोर व्हीलर बना दिया। नो, ऑनलाइन बिजनेस आइडिया। फेसबुक के साथ हाथ मिला लिया और शुरू कर दी देश की नई दुकान। किराने के सामान आपके घर तक पहुंचाने का काम करेगा रिलायंस। ये अपने दुकान रिलायंस फ्रेश को टक्कर है, यानी इन हाउस कंपटीशन खड़ा कर दिया इन्होंने। क्योंकि अंबानीज भी तो जानते हैं, ये एक एक मीटर की दूरी रखकर कौन आएगा फ्रेश में, वहां मॉल में स्टाफ को कैसे मैनेज करेंगे, किसकी बीमारी कहां फैल रही है, कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उन्होंने शुरू कर दिया ऑनलाइन बिजनेस आइडिया। स्विगी, स्विगी क्या करता था, हमारे घरों में होटलों का खाना ले आता था। अभी लॉकडाउन के चलते तो होटल ही बंद हो गए, 60 दिन से कोई होटल ही नहीं खुला है। तो स्विगी बंद हो गया क्या? नहीं, इन्होंने कर लिया स्विगी जीनी। अलादीन हो गए ये लोग। स्विगी जीनी,
अभी किराने दुकान के सामान ला रहे हैं हमारे घर तक। ऑनलाइन बिजनेस आइडिया। दोस्तों, ई कॉमर्स का जमाना है। इस बात को सोचिए। ई कॉमर्स से ऑर्डर नहीं, ई कॉमर्स के आपके बैंक में पैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? पूछिए अपने आप से। डोर डिलीवरी नहीं होगा, ड्रोन डिलीवरी होगा। ऐसे मशीन आएंगे हमारे घर में सामान छोड़ने के लिए। तो ऑनलाइन बिजनेस आइडिया की अगर हम बात करें दोस्तों, आपके पास है क्या कुछ ऑनलाइन बिजनेस आइडिया? वेलनेस और ऑनलाइन। कुछ स्लाइड पीछे जाता हूं। द नेक्स्ट बिग थिंग, क्या बताया था? ऑनलाइन एंड वेलनेस। तार को जोड़िए, कनेक्शन अपने आप सेट हो जाएगा। वेलनेस और ऑनलाइन दोनों हमारे पास मौजूद हैं वेस्टीज और बेस्ट डील के चलते। अगर ये हॉल होता ना, अगर हम हॉल या स्टेडियम में बैठ के प्रेजेंटेशन देखते, गारंटी देता हूं लोग अभी इस समय सीटी बजाते होंगे, तालियां बजाएंगे। ये है हमारा सौभाग्य कि आने वाले जमाने के दो महत्वपूर्ण उद्योग हमारे हाथों में हैं, हमारे फोन में हैं। तो आपकी जब हम बात करते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग हो रहा है आपका, छाने वाले हैं हम सब दुनिया में भर में। तो ऑनलाइन की जब हम बात करते हैं दोस्तों, बिजनेस ग्रुप्स में आपने शामिल होना है। हमें दुख लगता है नो, जब डीपीज दिखाई देते हैं। अभी भी ये प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियो को ऑफ रखा है। जब आप वीडियो ऑफ रखते हो तो आपका एक प्रोफाइल पिक्चर आता है। ओके, वो पिक्चर प्रोफेशनल होना जरूरी है दोस्तों। ये पेड़ पौधे, झाड़ी, ये नहीं, फूल, ये सब शोभा नहीं देती। बिजनेस में हो आप, जब आप बिजनेस ग्रुप ज्वाइन करते हो, आपका एक प्रोफेशनल डीपी होना चाहिए। जो भी आप सोशल मीडिया में पोस्ट करते हो, उसका व्याकरण चेक करो, उसका स्पेलिंग चेक करो। आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से संपर्क में रहो और उनसे चेक करके पोस्ट करो कि आप क्या कंटेंट पोस्ट करते हो। हैशटैग वर्क फ्रॉम होम चुंबक का काम करता है। ब्रॉडकास्ट यूज करो। बिजनेस व्हाट्सएप आ गया है, उसको अपग्रेड कर लो। ऑनलाइन आपका पोस्चर मेंटेन करो। उसको तकनीकी भाषा में कहा जाता है ORM, ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट। दोस्तों, वेस्टीज बेस्ट डील जैसा जितना बड़ा ब्रांड हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप भी तो ब्रांड हो। और सोशल मीडिया में लोग सामान खरीदने के लिए नहीं आते। सोशल मीडिया में लोग लोगों से संपर्क बनाने के लिए आते हैं। जब आपसे लोग हाथ मिला लेते हैं, जब आप उनसे पूछते हो आप क्या करते हो, स्वाभाविक है वो आपसे पूछेंगे आप क्या करते हो। वहां शुरू होता है बिजनेस। लेकिन बिजनेस के पहले आता है आपकी छवि, आपका ब्रांड। अपने आप को ब्रांडिंग के मोड में लाइए। आपका अच्छा सा एक फोटो लीजिए, उसके नीचे कुछ अच्छे शब्द लिख लीजिए। जो भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कोशिश कीजिए उसमें बहुत सारी आपकी धार्मिकता या आपकी राजनीति की भावनाएं नहीं होनी चाहिए। एक तो आप निर्णय कर लो कि आपको व्यवसाय, बिजनेस, उद्योग करना है या आपके धर्म का प्रचार करना है, क्या राजनीति में आपकी क्या सोच है उसको प्रकट करना है। क्योंकि बिजनेस के मंच में ये सब चीजों को थोड़ा अलग रखना पड़ता है दोस्तों। धर्म छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपना धर्म दूसरों पे थोपने की जो आदत हो जाती है लोगों की, अपने राजनीतिक जो क्या कहते हैं ओपिनियन, हम नहीं, सोशल मीडिया में ये सब नहीं। वो पर्सनल लेवल में 1 to 1 चलता है। अपने आप को एक ब्रांड की तरह पोजीशन कीजिए, क्योंकि आप किसी ब्रांड से कम हो नहीं। क्योंकि दोस्तों, हम तो पिछले 2017 से जब से ग्लोबल आईडी शुरू हुई है, हमारे टीम में हमने एक ही नारा लगाया है, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। मेरी टीम में अगर मैं बात करूं, मेरे दुबई में 2 डायमंड डायरेक्टर हैं जो इस महीने क्राउन जा रहे हैं। यहाँ इंडिया में रह करके हमने ये बिजनेस को दुबई में फैलाया है। हमारी मीटर बांग्लादेश में चल रही है। हर 2 दिन में एक बार हमारा जूम मीटिंग थाईलैंड में चलता है, नेपाल में, बांग्लादेश में चलता है। फ्रॉम इंडिया विथ लव। भारत के प्रधानमंत्री ने अभी नारा लगाया है कि मेक लोकल ग्लोबल। वेस्टीज तो पिछले 16 साल से यही काम तो कर रहा है, मेकिंग लोकल ग्लोबल। यू आर अ ब्रांड। और अभी सही मायने में ब्रांड इंडिया की शुरुआत हो चुकी है। ब्रांड इंडिया की शुरुआत क्यों हो रही है दोस्तों? उसके 4 कारण हैं।
ये नोट कर लीजिए। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा पॉपुलेशन। लोग कहते हैं बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन यही पॉपुलेशन अभी काम आने वाला है। हमारी जो पॉपुलेशन है, ये हमारी ताकत बनने वाली है, बन गई है। सेकंड, हम लोग बेसिकली आध्यात्मिक में हैं। तो आध्यात्म के खोज में हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे देश विदेश से लोग भारत आते हैं आध्यात्मिक गुणों के लिए। तो भारत के वासियों को तो ये खून में है, अध्यात्म। धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आध्यात्मिक होने की बात कर रहा हूं। और ये हमारे नस नस में है। और मेरे पहले स्लाइड को याद कीजिए। इस कोविड-19 के जंग में वे ही लोग आगे जा पाएंगे जिनके आध्यात्मिक गुण और मनोबल स्ट्रांग हो। हमारी जो तीसरी शक्ति है वो है हम डिजिटल हैं। ओके, मैंने ऐसे कई गांव देखे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के माध्यम से सिर्फ शहरों में नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, 19 साल, वो ट्रेन हो या बस हो या टमटम हो या बस के ऊपर बैठ के सफर करना हो या एक टेम्पो में सफर करना हो, सब कुछ किया है मैंने। मेरे ऐसे गांव में मैं गया हूं जहां हफ्ते में सिर्फ एक बार पानी आता है, लेकिन उस गांव में भी 4G है। उस गांव में भी लोगों के पास स्मार्टफोन है। डिजिटल जग जीवन जी रहे हैं हम लोग पूरे इंडिया में। ये हमारी खुशनसीबी है। और चौथी बात कि आप और मैं जन्म से व्यवसाय, बिजनेस करने की प्रकृति रखते हैं, जिसको मॉडर्न लैंग्वेज में कहा जाता है एंटरप्रेन्योर। भारतीय लोगों को जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा दोस्तों। बिजनेस मेंटालिटी होगी तो वो हैप्पी रहेंगे लाइफ में, क्योंकि हमारी प्रकृति है एंटरप्रेन्योर। सोने की चिड़िया जब भारत को कहा जाता था, तब यहाँ लोग काम नहीं कर रहे थे, जॉब नहीं कर रहे थे, अपने अपने व्यवसाय में माहिर थे लोग। और तब होता था बार्टर सिस्टम। तो ये चार चीजों को समझो। एक है भारत की जनसंख्या, हमारा एडवांटेज। सेकंड, आध्यात्मिक लोग हैं। तीसरी, डिजिटल लोग हैं। और चौथी बात, सारे के सारे एंटरप्रेन्योर हैं। इसीलिए मेरी तो प्रार्थना है, ये जितने लोगों की नौकरियां जा रही है ना, कहीं वो वापस नौकरी की तलाश में ना चला जाए। उन्होंने तो अभी करना चाहिए, और वो है बिजनेस। तो दोस्तों, जो ये 10 मिनट का जो मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया था, या अगर आपको मार्केटिंग प्लान या आपको वेस्टीज कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये अगर समझना है, ये यूट्यूब का चैनल है थिंक अबाउट। इस चैनल को विजिट कीजिए, बी अ लर्नर इन लाइफ टाइप कीजिए। वो 10 मिनट के लिए ऐसे क्यों बैठना है, मैंने वहां डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो आप ही देख लीजिए। तो इस मीटिंग में अभी हमने बनाना है एक स्ट्रैटेजी, एक योजना। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, गवर्नमेंट एजेंसीज में अभी हो क्या रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं कि लॉकडाउन के बाद क्या होगा। तो वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, चलो ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपके और आपके टीम ने एक साथ मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाओगे? स्ट्रैटेजी में दोस्तों, मेरा पहला आपसे सुझाव है कि किताबें पढ़ना आपकी आदत होनी चाहिए, चॉइस नहीं है। लॉकडाउन के 60 दिन चले गए हैं, अगर आपने कोई किताब नहीं पढ़ा तो प्लीज एटलीस्ट आज से किताबें पढ़ना शुरू कीजिएगा। ये मेरी सोच है कि जो 750 से ज्यादा लोग यहाँ जमा हैं, ये सारे लीडरशिप रोल में हैं। तो सचिन जी ने कहा कि मांग हुई है इस सेशन की। तो जो पहले बार आए हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यू हैव टू बी अ रीडर। चॉइस नहीं है आपके पास। किताबें सोच समझ के उठाइए आज के जमाने में। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, हिंदी में जो है बड़े सोच का बड़ा जादू। हमारे चीफ मेंटर, हम विनिंग टीम जिस सिस्टम के साथ वेस्टीज में जुड़े हुए हैं, हमारे चीफ मेंटर मिस्टर एसपी बैरल, उनकी किताब 18 चैप्टर्स। लोक व्यवहार डेल कार्नेगी का, कॉपी कैट मार्केटिंग ब्रुक हेजेस, सवाल ही जवाब है एलन पेस, हु मूव्ड माय चीज डॉक्टर स्पेंसर जॉन्स। ये कुछ किताबें हैं, ये मैंने जितना फिट हुआ। गौतम बाली जी ने एक बुक हमें भरने के लिए सुझाव दिया था, दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था, और गौतम बाली जी ने स्टेज पर से बताया था एक बुक ऑफ जिम कॉलिंस, गुड टू ग्रेट। उन्होंने वहां बताया, और मैंने अपने जगह में बैठकर वो बुक को अमेज़न से ऑर्डर किया था। दिल्ली में सेशन हुआ था, मैं घर पहुंचने के पहले बुक घर आ गई थी। गुड टू ग्रेट में मुझे ये चीज समझ में आई कि एक अच्छी जिंदगी एक बेहतरीन जिंदगी की दुश्मन है। अ गुड लाइफ इज एन एनिमी ऑफ अ बेटर लाइफ। किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों।
सौभाग्यवश थोड़ा एक्स्ट्रा समय मिला है लॉकडाउन में। आपके हाथ में किताबें होना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड मैं आपको वापस दिखा रहा हूं, लेकिन अभी मैंने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। क्या बदलाव किए हैं? मैंने कुछ तारे लगाए हैं, दिखाई दे रहा है? ये स्लाइड को मैं कहता हूं तारे जमी पर। क्यों? क्योंकि जहां जहां मैंने तारा लगाया है वहां वहां वेस्टीज और बेस्ट डील मौजूद हैं। तो उभरते हुए इंडस्ट्रीज में पोटेंशियल विनर्स की लिस्ट में कोविड 19 के दौर में जो विजेता होने वाले हैं, कृषि उद्योग, हमारे प्रोडक्ट और सर्विस हैं, ई कॉमर्स, बेस्ट डील और वेस्टीज दोनों हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द्वारा चिंतन जी, सचिन जी, पूरा जो स्टाफ है वो हमारे घरों तक आकर ट्रेनिंग दे रहे हैं। पर्सनल केयर, हेल्थ केयर के हमारे प्रोडक्ट्स हैं। फूड प्रोसेसिंग और रिटेल हम बेस्ट डील्स में हैं। 6 इंडस्ट्री में से 5 इंडस्ट्री हमारे हाथों में है दोस्तों। तो हम तो विजेता बनने वाले नहीं, हम तो विजेता हैं। सो गेट कनेक्टेड। 2025 तक 50 और देश जुड़ने वाले हैं वेस्टीज में। तो कोई छोटे चीज के हम घर में साथ में नहीं बैठे हैं। बहुत जल्द, अभी इंडिया में तो है ही, जीसीसी, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, थाईलैंड, घाना, नाइजीरिया, इन सभी देशों में प्रबंध हो चुका है, बस अभी खुलना बाकी है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर गौतम बाली सर की कितनी सराहना करे वो कम है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनके देख रेख में वेस्टीज आज 30th पोजीशन पे पहुंच चुका है। इंटरनेशनल एरिया में काम करना, जैसे मैंने आपको कहा, इंडस्ट्री में 19 साल मेरे हो चुके हैं। 15 साल में एक ही कंपनी के प्लेटफॉर्म पे खड़ा था जो ऑलरेडी वन वर्ल्ड वन मार्केट थी। मैं जिस कंपनी को छोड़ करके वेस्टीज में आया वो ऑलरेडी 80 देशों में ऑपरेट कर रहा है। लेकिन उस कंपनी में दोस्तों 4-5 लोगों के पास, एक पब्लिक फोरम पे कह रहा हूं, कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं नहीं कहूंगा कि वो कंपनी बुरी थी, शायद से मैं ठीक नहीं था वो कंपनी के लिए, लेकिन 15 साल तो हमारे जीवन उस कंपनी के लिए गए। अरे जिनके 5 लोगों के पास मर्सिडीज बेंज नहीं था, और जिन्होंने मर्सिडीज बेंज ले भी रखा था, उन्होंने अपने बाकी के बिजनेस से वो खरीदा था, स्टिकर लगा दिया ये वाले कंपनी का, और उसके सामने फोटो लेते थे। बाकी के लोग सोचते थे यहां से कंपनी गाड़ी लिए। अरे वेस्टीज में तो 300 से ज्यादा लोगों के पास कार फंड से गाड़ियां खड़ी हैं, लग्जरी गाड़ियां। 5,000 ऐसे परिवार हैं जिनके पार्किंग में वेस्टीज के कार फंड की गाड़ी खड़ी है। 2017 से शुरू हुआ है हमारा ग्लोबल आईडी। एक ही आईडी से आप दुनिया भर में बिजनेस कर सकते हो। और 2017 में हमारा रैंकिंग क्या था? 93। 2018 में हमारा रैंकिंग क्या हो गया? 63। और 2019 की जो अभी अप्रैल महीने में रिलीज हुई है, वी आर पोजीशन 30th इन द वर्ल्ड। टॉप 100 कंपनीज में से 30th पोजीशन। इस बात के अहमियत को, गहराई को समझो। 100 नामी ग्रामी कंपनियों में से तीसरे पायदान पर वेस्टीज है, और एकमात्र भारतीय कंपनी जो टॉप 100 लिस्ट में फीचर करती है। वेस्टीज के इंटरनेशनल ऑफिसेज, ये दुबई का ऑफिस है, ऊद मेहता का, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, डायमंड लॉन्च। लेकिन अभी सोशल मीडिया के चलते हॉल में बुलाकर तो हम आपको ट्रेनिंग दे नहीं सकते, तो हमारे सारे ट्रेनिंग हो गए ऑनलाइन। एंड स्पेशल थैंक्स, हैट्स ऑफ टू सचिन सर, चिंतन सर एंड द एंटायर वेस्टीज ट्रेनिंग टीम, जो लॉकडाउन के चलते उन्होंने एक उपाय निकाल दिया, ऑनलाइन ट्रेनिंग करा रहे हैं। वो हेल्थ के सेमिनार क्यों ना हो, सीएनटी क्यों ना हो, एग्री ट्रेनिंग क्यों ना हो, अभी ऐसे स्पेशल ट्रेनिंग क्यों ना हो, बिजनेस की ट्रेनिंग क्यों ना हो, रोज हमारे घर आ रहे हैं। और ये बिजनेस चलता कैसे है? ट्रेनिंग से तो चलता है, और ट्रेनिंग हमारे मोबाइल पे आ गया। तो दोस्तों एक विश्वसनीय ब्रांड है हमारे घर में। कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा कंपनी के साथ हम काम नहीं कर रहे हैं, जो लोगों के लाइफ में परिवर्तन लाने के नाम पर लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। ट्रस्टेड एंड अ ट्राइड ब्रांड हमारे साथ है, और वो भी उभरता हुआ सितारा। और क्या चाहिए दोस्तों? वेस्टीज के चलते 7 प्रकार के इनकम हमारे घर आते हैं। अभी ये प्रेजेंटेशन में बिजनेस प्लान तो टच नहीं करूंगा, उसके लिए आप सीएनटी देख लो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, वो देख लो, प्लान समझ में आ जाएगा। गणित तो है, कुछ कॉम्प्लिकेशन थोड़ी ना है। लेकिन 7 प्रकार के इनकम: रिटेल प्रॉफिट, परफॉर्मेंस बोनस,
डायरेक्टर बोनस, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड। अरे दुकान में जाते हो, सामान ले आते हो, जब दुकान से सामान लाते हो, क्या 7 प्रकार की इनकम आती है क्या आपके सामानों के साथ? सोच के बोलो। आज सुबह जागे तो दांत मांजा नहीं मांजा? कोई ना कोई पेस्ट तो किया होगा, राइट? जब ट्यूब दबाते हो तो ब्रश पे क्या आता है? पेस्ट आता है। भाई हमारे वाले दुकान से ले जाओ डेंटाश्योर, डेंटाश्योर ले जाओ, ज्ञानो पेस्ट ले जाओ। जब ये ट्यूब दबाते हो ना सुबह में, ब्रश पे आता है पेस्ट, बैंक में आते हैं पैसे। आपके शैम्पू और आपके सोप से आता है झाग। वेस्टीज बेस्डील के सोप और शैम्पू से आता है पैसा। खाने का तेल जब कढ़ाई में डालते हो तो आपका तेल जलता है। भाई साहब, हम भी जब राइस ब्रान ऑयल तेल की कढ़ाई में डालते हैं, तेल जलता है लेकिन बैंक में पैसे आते हैं। हमारी घर की महिलाएं जब कॉस्मेटिक्स यूज करती हैं, उसमें से पैसा आता है। कृषि उद्योग में जो हमारे कहने पर कृषि के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं लोग, तो खेती के उत्पाद से तो पैसे आने ही आने हैं, लेकिन वेस्टीज से अलग से पैसे आने शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों ये जो एनरिचमेंट प्लान है, इस पर ध्यान दीजिए। हर एक प्रोडक्ट पर 7 प्रकार की इनकम आपके घर आ रही है। अगर मैं मेरे घर की बात कहूं तो मेरी बेटी से मिल लीजिए। पल खड़ी है उनके ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक बलेनो अल्फा मॉडल के साथ। और ये गाड़ी मैंने वेस्टीज के कार फंड से उसको गिफ्ट दी है। ऐसे तो मैंने कहा 300 लोग हैं जिनके घर लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं। मेरी बात मैं कर सकता हूँ। इनकम की अगर मैं बात करूं, 3 ही साल हुए हैं वेस्टीज में जुड़े हुए, और वेस्टीज के इनकम की वजह से मुझे जीएसटी भरना पड़ता है। तो अभी आप हिसाब लगा लो कि इनकम कितनी होगी। तो दोस्तों एक क्विक रिकैप। इस प्रेजेंटेशन के द्वारा चिंतन जी, सचिन जी और मैं आपके मन में क्या बताना चाहते हैं, आपके मन से क्या बात करना चाहते हैं। एक, आपका मनोबल, माइंडसेट, एक बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। गरीबी की सोच, गरीबी की रेखा बहुत अलग चीज है दोस्तों। ऑरेंज राशन कार्ड है गरीबी, लेकिन एक गरीबी की रेखा होती है, गरीबी की सोच होती है। उसके ऊपर आइए, सोच को बदलिए, क्योंकि ये जमाना है, गेम चेंज हो रहा है, जमाना बदल चुका है। वेलनेस का जमाना आ रहा है और वेलनेस के सारे प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद हैं। फ्रॉम इंडिया विथ लव, थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। आयुर्वेद का सही समय शुरू हो चुका है। आप एक ब्रांड हो, ये बात भूलिएगा नहीं। और ये सही समय है एक डिजिटल लीडर बनने का। नहीं, मैं तो ये नहीं चला सकता, फोन मुझे आता नहीं, लैपटॉप मुझे आता नहीं, पीछे रह जाओगे भाई साहब। नहीं, मैं तो कभी घर के बाहर नहीं गई, मैंने तो कभी कोई बिजनेस किया नहीं। नहीं बहन जी, आप बहुत पीछे रह जाओगी। डिजिटल लीडर बन जाओ, आसान है। आर यू अ रीडर? क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है? पूछिए अपने आप से। और आपका ऑनलाइन बिजनेस, वेस्टीज और बेस्ट डील का ऐप अगर आपके फोन में है, तब जाकर कहीं आपका फोन और आप दोनों स्मार्ट हो। दोस्तों ये सच है कि कोविड ने हमसे बहुत कुछ छीना है, लेकिन ये भी सच है कि कोविड ने हमको दिया भी बहुत कुछ है। सोचने का नजरिया बदलिए, क्योंकि हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। कोविड हमें दे रहा है हैशटैग वर्क फ्रॉम होम। कोविड हमें दे रहा है ऑनलाइन बिजनेसेस खड़े करने के आइडियाज। हमारा समय शुरू होता है अब। थैंक यू सो मच।